देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुस्लिम फ्रीडम फाइटर बख्त खान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। जनरल बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के दौरान दिल्ली के इलाके में हिंदुस्तानी आज़ाद अफवाज के कमांडर इन चीफ थे। जनरल बख्त खान अपने वालिद की तरफ से रोहिला यूसुफजई विरसे में थे, जबकि उनकी वालिदा अवधी शहजादी थी। वो रोहिलखंड के बिजनूर में पैदा हुए और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में एक सूबेदार चीफ मुकामी कमांडिंग ऑफिसर बन गए। बंगाल हार्स आर्टिलरी में 40 साल का तजुर्बा हासिल किया और पहले इंग्लो अफगान जंग में कार्रवाई देखी। बगावत से पहले सूबेदार बख्त खान बहुत से अंग्रेज अफसरों से बखूबी वाकिफ थे, जिनमें कई ऐसे थे जो 1857 में दिल्ली के मुहासरे के दौरान उसके खिलाफ खिदमत अंजाम देने वाले थे। अंग्रेजी मुआशरे की हिंदुस्तानी बगावत 1857 उस वक्त शुरू हुई जब सिपाहियों के ग्रुप ने राइफल कारतूस मुतारिफ कराने के खिलाफ बगावत की, जो मुबैना तौर पर सुअर या गाय के गोश्त की चर्बी से चिकनाई की गई थी। इससे मुसलमान सिपाहियों जो सुअर का गोश्त नहीं खाते थे और हिंदू सिपाही जो गाय का गोश्त नहीं खाते थे, दोनों को नाराज कर दिया था। यह बगावत दिल्ली के आसपास के इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ तेजी से फैल गई। बरेली में बगावत शुरू होने के साथ ही सूबेदार बहादुर खान को शामिल सिपाहियों ने जनरल के तौर पर सराहा था। जब बख्त खान को मेरठ में बगावत की खबर मिली तो उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की फौज की हिमायत के लिए दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया। जब बख्त खान 1 जुलाई 1857 को रोहिला सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ दिल्ली पहुंचे तो उस शहर पर पहले ही बागी फौजों ने कब्जा कर लिया था और मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह करार दे दिया गया था। बख्त खान की क़यादत में बरेली ब्रिगेड में बंगाल के मुकामी इन्फेंट्री की 4 रेजिमेंटें, एक घोड़सवार फौज और तोपखाने की एक बैटरी शामिल थी। इस खासी कमिक की जाहिरी शक्ल अच्छी तरतीब से मार्च करते हुए दिल्ली का मुहासरा करने वाले अंग्रेजों को मायूस और बहादुर शाह जफर को मुतासिर किया। बख्त खान और उनके अफसरों को फौरी तौर पर शहंशाह से मुलाकात के लिए बुलाया गया। शहंशाह के बड़े बेटे मिर्जा मुगल, जिसे मिर्जा अजहरुद्दीन भी कहा जाता है, उनको चीफ जनरल का खिताब दिया गया था, लेकिन इस शहजादे को फौजी तजुर्बा नहीं था। यह वो लम्हा था जब बख्त खान अपनी फौजों के साथ दिल्ली पहुंचे। उनकी आमद से क़यादत की पोजीशन बेहतर हुई। बख्त खान की इंतजामी सलाहियतें जल्द ही यहाँ हो गई और शहंशाह ने उन्हें हकीकी इख्तियार और साहिब आलम बहादुर या लॉर्ड गवर्नर जनरल का खिताब दिया। खान सिपाही अफवाज का मजाजी कमांडर थे, हालांकि मिर्जा जहीरुद्दीन अब भी कमांडर इन चीफ थे। बख्त खान को बहुत से मसाइल का सामना था जिस पर उनकी फौरी तवज्जो की जरूरत थी। पहला और सबसे बड़ा मसला माली था, जिसे हल करने के लिए उन्होंने शहंशाह से टैक्स वसूल करने का इख्तियार हासिल किया। दूसरा मसला रसद का था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद शदीद तर होता चला गया और सितंबर 1857 में जब बरतानवी अफवाज ने शहर पर हमला किया तो शहर में अंग्रेजों के बहुत से जासूस और एजेंट थे और वो बहादुर पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे। शाह हथियार डाल दें, दिल्ली के आसपास के हालात तेजी से खराब होते चले गए। बख्त खान की क़यादत बागियों की तंजीम, रसद और फौजी ताकत की कमी को पूरा नहीं कर सकी। 8 जून 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली का मुहासरा किया था। 14 सितंबर को अंग्रेजों ने कश्मीरी दरवाजे पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को 20 सितंबर के दिन बख्त खान की दरख्वास्तों के खिलाफ अंग्रेजों के सामने हथियार डालने से पहले हुमायूं के मकबरे की तरफ भाग निकले। शहंशाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटों मिर्जा अबू बकर और मिर्जा खिजर सुल्तान को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। शहर पर कब्जे के नतीजे में फातह फौजों ने शहर को कई दिनों तक बरतरफ कर रखा था, इससे पहले कि बिलाखिर ऑर्डर बहाल हो जाए। बख्त खान खुद दिल्ली छोड़कर लखनऊ और शाहजहांपुर में बागी फौजों में शामिल हो गए। बाद अज़ा बहादुर शाह जफर पर गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया और रंगून बर्मा में जिला वतन कर दिया गया, जहां वो 1862 में इंतकाल कर गए। मई 1859 को वो शदीद तौर पर जख्मी होकर इंतकाल कर गए।
उन्हें नानसर के खबरस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जो उस वक्त स्वात का हिस्सा था। अब पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बोनीर में स्वात की तारीख के मामलात के एक माहिर का दावा है कि वो जंग हारने के बाद स्वात आए और अपनी बाकी ज़िंदगी स्वात के आखुंद की हिफाजत में गुजार दी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।